मंच पर विराजमान गांव पीपड़खेड़ा के सभी मेरे पिता तुल पंच पटेलों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सरपंच साहब के सत्संग कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, आप सबने मान सम्मान किया और आपका ये प्यार हमेशा मेरे ऊपर सदा बना रहा है और आगे भी आपका ये आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे, यही मैं परमेश्वर से कामना करता हूं। आपके लिए मैं वही राजेंद्र हूं, वही प्रधान हूं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से महुआ का विधायक बना हूं। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अपन तो सब 1980 से राजनीति में देखते आ रहे हैं। मैं तो आपका बेटा बनकर 5 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा, ये संकल्प आज पीपड़खेड़ा की धरती से मैं ले रहा हूं। अपन को पूरे 5 वर्ष तक 3600 कौमों का ध्यान रखना है और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, अराजकता फैलाई गई, उन सबको अपन को खत्म करना है। और मैंने तो 4-5 ऐसी चीजें तय की हैं कि 5 वर्ष तक चाहे मुझे 5 ही काम करने पड़े, लेकिन ईमानदारी से उन कामों को करना है। झूठी घोषणाएं मंच पर जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं मैं पीपलखेड़ा आज आया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा। इसलिए अपन को जो चीज कहनी है उसको पूरा करना है। क्षेत्र में शांति सुरक्षा कैसे कायम रहे, ये मेरा सबसे पहला धर्म है कि 5 वर्ष तक आप लोगों को तनिक भी कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। आपका परिवार, आपका गांव, महुआ तहसील की 3600 कौमों की जनता सुख शांति से कैसे रहे, इसमें पहली प्राथमिकता मेरी है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई भी सरकार आती है, सरकारें जाती रहती हैं, वो सारा विकास अपने हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके आशीर्वाद से हम एक विकास की नई पहल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज आपने 2 बातें मेरे को कही हैं, मैं प्रत्येक गांव में प्रत्येक आदमियों से पूछकर, समस्त समाज के लोगों से पूछकर विकास के कार्यों को प्रगति देंगे। अकेला कोई निर्णय नहीं करूंगा। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो सामुदायिक भवन के लिए और जो 4 दीवारी की जो आज आपने मांग रखी है, निश्चित रूप से विधायक बनने के बाद ये मेरी पहली घोषणा होगी इस पीपलखेड़ा की धरती पर। और जब पीपलखेड़ा की धरती पर कोई घोषणा हो जाए और उसको जब मैं पूरा करूंगा, तो ऐसी कोई घोषणा नहीं होगी विधानसभा क्षेत्र में जिसको हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पीपलखेड़ा का इतना जबरदस्त आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। पीपलखेड़ा के साथ साथ आसपास के जितने भी मेरे भाई हैं, सबने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं जीवन में आपका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपसे मेरा लगाव आज से नहीं, जब मैं प्रधान था 2010 से 15 के बीच में, आपके बीच में मैं रहता था, आपके लोग मेरे से मिलते रहते थे। और उस समय भी मैंने सब कुछ पीछे हटकर जितना मेरे पे बन पाया, मैंने हर सब प्रत्येक समाज की मदद की और निस्वार्थ भाव से काम किया। और मैं बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति हूं। इतना विश्वास दिला सकता हूं कि महुआ की राजनीति में मेरे जैसा सीधा साधा ईमानदार विधायक आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। मैं पूरे 5 वर्ष तक आपके हर आदेशों की पालना करते हुए विकास के लिए नए आगाम हम पैदा करेंगे। और कोई भी काम हो, आधी रात पर आपके बेटे का दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। आप तो सिर्फ भाई भाई की लड़ाई को छोड़कर किसी भी काम के लिए मेरे पास आओगे, उस काम को मैं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं।
और आपने 20 लाख की घोषणा के लिए कही है। निश्चित रूप से सारे प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं। ये मेरी सबसे पहली घोषणा होगी महुआ विधानसभा क्षेत्र में, सामुदायिक भवन और 4 दीवारी। मैं सरपंच साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आप तो मुझे सामुदायिक भवन के लिए पट्टे की जरूर जल्दी व्यवस्था करा देना। फरवरी में अपना बजट चालू हो जाएगा विधायक कोटे से, मार्च में। और सबसे पहले पीपल खेड़ा की जो 20 लाख की घोषणा है उसका लेटर पेड मैं सरपंच साहब को पकड़ा दूंगा। आगे ये जाने, इनका काम जाने, जिला परिषद से लड़ना करना। लेकिन अभी लोगों की बहुत अपेक्षा है, क्योंकि महुआ क्षेत्र का माहौल इन 10 सालों में ऐसा कर दिया जिसकी अपनी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। क्योंकि महुआ में हरि सिंह जी भी एमएलए रहे, हरिज्ञान जी भी रहे, डॉक्टर साहब भी रहे, गोलमा जी भी रही। वो परिस्थिति बड़ी अच्छी परिस्थिति हुआ करती थी। लेकिन अब सारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। अभी हमको समय लगेगा, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा, जल्द ही ये जो ढांचा खराब था महुआ क्षेत्र का, इसको तुरंत बदलकर एक ऐसा काम करना चाहेंगे कि पीपल खेड़ा का कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस में जाए तो वो दोबारा उस काम के लिए उस अधिकारी के पास नहीं जाए, मेरे पास नहीं आए, दूसरे काम के लिए मेरे पास आए। इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पानी, बिजली की बड़ी समस्या हो रही है। पूरे राजस्थान में वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, पानी नहीं मिल रहा। जल जीवन मिशन की बहुत जबरदस्त योजनाएं केंद्र सरकार की थी, लेकिन राजस्थान की सरकार के सारे अधिकारियों, ठेकेदारों ने मिलकर उसको चूना लगाने का काम किया। लेकिन फिर भी आप सबके आशीर्वाद से इन सारी समस्याओं को हम दुरुस्त करेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर इसी तरीके से बना रहे। पुणे में बस्ती को और धर्मेंद्र जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, सत्संग का कार्यक्रम रखा। और गुरु जी का भी आशीर्वाद मुझे मिल गया। मैं आप दूसरी बार मिला हूं, पहली बार चुनाव से पहले वहां गया था मिलने, तो वहां एक शुरू में गया था, कभी जानता भी नहीं था मैं, लेकिन मैं जैसे ही उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने यहाँ हाथ रखा मेरे ऊपर, तो सब लोगों ने कहा कि आपकी विजय होगी। तब तक तो मुझे टिकट भी नहीं मिला था, लेकिन गुरु जी की कृपा से टिकट मिला। आपके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में पहुंच गया। अब पूरे 5 साल आपकी तन मन धन से सेवा करूंगा, आपके मान सम्मान को कभी नीचे नहीं होने दूंगा। ये मैं मेरी तरफ से कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्माननीय विधायक